हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं तुलसी की, जिसे हरि प्रिया भी कहा गया है। माँ तुलसी से एक प्रार्थना करते हैं छोटी सी। हे विष्णु प्रिया, भक्तन की प्यारी, तीन लोक तेरी छटा निराली, छत्र छाया सब पर बनाए रखना। हे तुलसी मैया, सदा कृपा बनाए रखना और मेरे ब्रजनारी परिवार के हर अंगना को अपनी खुशबू से सदा महकाए रखना। बोलिए तुलसी मैया की जय। हे तुलसी तू नारायणी है, लक्ष्मी माता और श्री हरि नारायण दोनों की प्यारी है। बिना तुलसी के तो यज्ञ हवन पूजन कर्म कांड साधना उपासना कुछ भी पूरे नहीं होते। यहाँ तक कि श्राद्ध हो, तर्पण हो, दान हो, संकल्प हो, चरणामृत हो, प्रसाद हो, भगवान का भोग हो, सभी में तुलसी को अनिवार्य माना गया है। तुलसी इस पौधे में माता लक्ष्मी का निवास माना गया है और कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी वास्तु दोष होता ही नहीं है, धन की कमी नहीं होती है, खुशहाली बनी रहती है। हर विपत्ति घर पर आने वाली तुलसी माता स्वयं पर ले लेती है और तुलसी को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती है। अपने आप में चमत्कारी है तुलसी और यहाँ तक कि इसके सूखे हुए जो पौधे होते हैं उसके तनों की माला बनाकर जो भी वैष्णव पंथी हैं इसे रुद्राक्ष की भांति ही माला बनाकर धारण करते हैं। तुलसी भगवान को कितनी प्रिय है ये इस बात से जाहिर होती है कि एक बार जब भगवान विष्णु के परम अवतार भगवान श्री हरि कृष्ण ने तुला दान करवाया। तुला दान क्या होता है? जिसमें व्यक्ति को अनाज, सिक्के, सब्जियां, सोने आदि से तोला जाता है। इसमें व्यक्ति को तराजू में एक साइड बिठाया जाता है, दूसरी साइड सोने के आभूषण आदि रखे जाते हैं। तो इस समारोह के दौरान कृष्ण भगवान का वजन सभी गहनों से अधिक होता जा रहा था। धीरे धीरे सारे गहने चले गए और जब और गहने नहीं बचे तो रानी रुक्मणी को एक उपाय सूझा। उसने एक तुलसी का पत्ता तराजू के दूसरी तरफ रख दिया जिससे वो तुरंत झुक गया। अतः खुद ही सोचें, भगवान कृष्ण भी तुलसी माँ को इतना श्रेष्ठ मानते हैं तो तुलसी की महिमा और क्या कही जा सकती है। आयुर्वेद हो, किसी भी प्रकार के ज्योतिष हो, तांत्रिक हो, सभी में इसे तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी माना गया है। औषधीय गुणों से भरपूर है और अपने पवित्रता की वजह से ही, वायु को शुद्ध करने की वजह से ही हर घर में लगाई जाती है। राम तुलसी हो, श्याम तुलसी हो, वन तुलसी, कपूर तुलसी आदि कई प्रकार की होती है, लेकिन घर में हमेशा दो तरह के ही तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। आजकल कई चैनल झूठे ज्ञान भगाड़ते हैं, आम भक्तों को तुलसी के एक प्रकार की वन तुलसी लगाने की सलाह दे रहे हैं। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, गलती से भी ऐसा मत कीजिए। वन तुलसी को घर में लगाना शुभ नहीं होता, उल्टा नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर पे बढ़ जाएगी, घर में होने वाली तरक्की रुक जाएगी। एक बार शायद आपको लगे कि अरे बहुत तेजी से बढ़ गया है, लेकिन उसके बाद आपके पूरे घर को बर्बाद कर सकती है, कलह कलेश करा सकती है और एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भर सकती है। बात बात पर घर पर देखेंगे उल्टा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, वास्तु दोष बढ़ जाता है, कुंडली में राहु की दशा खराब हो जाती है और बच्चों के भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। घर के लोगों की तरक्की रुककर सफलता की जगह असफलता का सामना करना पड़ता है। तो कभी भी गलती से भी वन तुलसी घर पे ना लगाएं और सही दिशा में लगाएं, सही स्थान पर रखें। सबका प्रश्न होता है कि कहाँ लगाएं तुलसी, कौन सी दिशा उपयुक्त है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, जहाँ खुला स्थान हो वहाँ पर लगाना चाहिए, उजाला हो, खुली धूप आती हो, ऐसे स्थान पर आपको लगाना चाहिए, नहीं तो उल्टा तुलसी का पौधा हानि देता है। सही दिशा की बात करें तो पूरब, उत्तर या इन दोनों के कॉर्नर के बीच में, यानी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में आप इसको किसी भी बालकनी में, खिड़की में, आंगन में इस दिशा में रख सकते हैं। उत्तर की दिशा पानी की दिशा है, इस दिशा में आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो ऊर्जाओं को आमंत्रित करता है, अच्छी ऊर्जाओं को आमंत्रित करता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। ध्यान रखना चाहिए तुलसी के पौधे, कई लोग पूछते हैं कि एक से ज़्यादा तुलसी के पौधे लगाए जा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें विषम संख्या में लगाना चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से लगाना चाहिए। और तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, पितृ की दिशा होती है और ये लगाने से दक्षिण दिशा में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, अशुभता का
संचार करता है। तुलसी का पौधा कभी भी आपको घर की छत पर भी नहीं रखना चाहिए। ये आपके घर की छत में रखने से सकारात्मकता आपके घर से दूर होने लगती है। खास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर हो, उन्हें तो भूल करके भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वास्तु दोष का कारण बन जाता है। तो कभी भी आप तुलसी लगा रहे हैं तो आंगन है तो आंगन में, बालकनी में, घर के मुख्य द्वार के सामने लगा सकती हो। और ध्यान रखें, जमीन के नीचे तुलसी नहीं लगानी चाहिए। कई लोग बेसमेंट पे लगा देते हैं, तो बेसमेंट में कभी भी तुलसी ना लगाएं। आपकी जमीन से सदा ऊपर की ओर तुलसी होनी चाहिए। गमले में रखें या कोई स्टैंड लगा करके आप किसी गमले पे या टेबल के ऊपर रख सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि कुछ नियमों का पालन करें। अगर आप घर पे तुलसी लगा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कभी भी तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो तुलसी माँ रूठ जाती हैं। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात, तुलसी एक पवित्र पौधा है, तो इसकी पवित्रता का आपको सम्मान करना चाहिए। जिस जगह पर लगा रहे हैं साफ और स्वच्छ होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी किसी भी प्रकार की बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है, मानसिक शांति को प्रदान करती है। तो इसके आसपास आप गंदगी रखेंगे, डस्टबिन आदि रखेंगे, जूते चप्पल का स्टैंड बनवा करके रखेंगे, कूड़ेदान रखेंगे या कूड़े की पैकेट बांध के रख देंगे, तो ये चीज़ें आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा को ला रही है और आप ध्यान भी नहीं दे रहे। कई लोग क्या करते हैं, गौ माता को बासी रोटी आदि, बासी भोजन आदि, किसी किसी के घर में मेड सर्वेंट्स आती है तो पैकेट बना के जो भी बासी वासी रहता है वो सब तुलसी में रखकर उसे एक स्टैंड की तरह यूज़ करने लगते हैं। तुलसी स्टैंड नहीं है, इसमें चीज़ों को ना रखें। हमेशा ध्यान रखें, इस तरह के गंदगी से, बासी चीज़ों को उसमें रखने से या सामान रखने से तुलसी कुम्हला जाती है। तुलसी माँ के पास कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं, ऐसे भी घर में नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार पौधा हमेशा मना करती हूँ। गुलाब का पौधा लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी पर लगाइए। तुलसी का पौधा घर के मंदिर में भी कई लोग घर के मंदिर के पास रख लेते हैं, तो लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें शिव परिवार से थोड़ा दूर रखें। भगवान शिव, गणपति देव, इनकी तस्वीरों के पास आपको तुलसी नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी के पौधे के पास झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को एक तो माता लक्ष्मी का प्रतिरूप माना जाता है, लेकिन साथ साथ वह गंदगी को साफ करती है। और इससे क्या होता है, झाड़ू को अगर आप तुलसी के पास रखते हैं तो दरिद्रता आने लगती है। कई लोग, छोटी बालकनी होती है तो वहीं पौधे आदि पड़े हैं, काम किया, झाड़ू मारा और उसके पीछे फेंक दिया झाड़ू को। ऐसी गलती भूल से भी ना करें, उल्टा ये घर में दरिद्रता लाती है, मनुष्य परेशानियों से घिरने लगता है, तुलसी माँ का अपमान होता है। कौन सा पौधा लगाना चाहिए आपको? शमी का पौधा तुलसी के पास लगाइए, केले का पौधा लगाइए तुलसी के पास, ये बहुत चमत्कारी होता है। विशेष रूप से शमी का पौधा आपको लगाना चाहिए, क्योंकि शमी के पौधे का संबंध शनि देव के साथ है और ये भोलेनाथ को भी चढ़ाया जाता है। और अगर तुलसी के साथ इसे लगा देते हैं तो कई गुना लाभ की प्राप्ति कराता है। कहीं भी आंगन हो, घर हो, बालकनी हो, जहाँ पर तुलसी लगी है वहाँ शमी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है, तुलसी के गमले में कोई और पौधा भी निकल आता है। ऐसे मैंने वीडियो भी दिया हुआ है इस पे बहुत पहले, कि अगर आपके भी गमले में, तुलसी के गमले में कोई और पौधा निकल आता है तो उसे एकादशी के दिन निकाल करके पीले रंग के रेशमी कपड़े में बांध कर चुपचाप तिजोरी में छुपा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की कृपा जीवन भर बनी रहेगी। विशेष रूप से जो लोग नौकरी के क्षेत्र में, जॉब में, व्यवसाय में असफल होते जा रहे, काम कर रहे हैं, हर चीज़ में फेलियर आते जा रहा है, बाधा आते जा रही है, कोई कंपटीशन है, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस में नुकसान पे नुकसान हो रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, घर में पैसे आ रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तुलसी के पौधे में कुछ खास चीज़ें आज बता रही हो, उनको गाड़ करके रखना चाहिए और उनसे उपाय करना चाहिए। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी कौड़ियों की। पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ जो अपने आप में बहुत चमत्कारी मानी गई है, माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है। और 1.25 लाख जप सिद्धि करके ये जो पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं, जो भी मनुष्य अपने तुलसी के गमले में दबा कर रखता है, छुपा कर रखता है, कहा जाता है उसके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का निवास छूटता नहीं है। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर पर बन जाता है।
तो क्या करना है, 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ लेनी है। 1.25 लाख जप सिद्धि करके आपको प्राप्त करनी चाहिए। कोई भी सिद्ध ज्योतिष के द्वारा प्राप्त कीजिए या घर में ही इसे 1.25 लाख जप से आप माता लक्ष्मी के मंत्रों से सिद्ध कीजिए। 40 दिनों तक इसकी प्रॉपर सिद्धि होनी चाहिए। इसके बाद जब ये आपके घर आ जाए तो फिर आपको ये 11 कौड़ियाँ आपको गमले में जो तुलसी का पौधा है उसमें गड्ढा करके दाब देना चाहिए और प्रत्येक दिन वहाँ खड़े होकर के ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः या तो 27 बार इस मंत्र को बोले या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलना चाहिए। 40 दिन के बाद उन कौड़ियों में से खड्डा करके वापस से 7 कौड़ियाँ आपको निकाल लेनी है और लाल रंग के कपड़े में बांध कर आप कहीं भी जाइए, किसी भी इंटरव्यू में जाइए, जॉब में जाइए, डील के लिए जाइए, कोई ज़मीन जायदाद की डील है वहाँ जाइए, कोई ज़मीन खरीदने जाइए, कोई कोर्ट कचहरी का केस है वहाँ जाइए, कोई धन की पैसे की समस्या है वहाँ जाइए, आप किसी से तगादा करने जाइए, इसे आप अपने पॉकेट में रख के जाइए। आप देखेंगे इस चमत्कारी उपाय से आपको अपने जॉब हो, व्यवसाय हो, कहीं पर भी आप जाते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है और आने के बाद इसे वापस तिजोरी में स्थापित कर दीजिए या माता लक्ष्मी के सामने अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर लीजिए और फिर प्रत्येक होली दिवाली इसे पंचामृत से स्नान करा के वापस शुद्ध जल से स्नान करा के इसी प्रकार पोटली बना करके आपको रखना चाहिए। अपने आप में बहुत ही चमत्कारी हो जाता है ये। जो लोग को भी पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ प्राप्त नहीं हो सकती वो गोमती चक्र को भी स्थान दे सकते हैं। चाहे धन प्राप्ति हो, व्यापार वृद्धि हो, शीघ्र विवाह के लिए हो, शत्रु का नाश करना हो, विशेष रूप से जिनको जल्दी विवाह करना हो या शत्रु नाश के उपाय करना हो तो इस चक्रधारी यंत्र यानी गोमती चक्र को अपने घर में तुलसी में दबा कर रखना चाहिए। यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, पर्याप्त आय नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिल पाती है, ऑफिस में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, बार बार बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डूब जा रहा है, बार बार रुकावटें आ रही है, तो 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र आपको लेने हैं। छेद करके आपको चांदी के तार में एक साथ बांध करके अपनी जेब में रखना चाहिए या फिर आप इसकी अंगूठी, लॉकेट आदि बनवा करके पहन सकते हैं। जो स्त्रियां चाहें तो इसे इयररिंग्स की तरह भी धारण कर सकती है। बॉडी से टच होकर के रहना चाहिए। आप देखेंगे इसके प्रभाव से सफलता प्राप्त करेंगे। याद रहे गोमती चक्र 88,000 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित अवश्य होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करता है। और 8 गोमती चक्र आपको तुलसी के पेड़ की मिट्टी में दबा करके वहीं छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास गोमती चक्र, पीली कौड़ियाँ आदि अवेलेबल नहीं है तो कोई चांदी का सिक्का भी लेकर के या हल्दी की गांठ दबाकर या चांदी की कोई तार दबा करके भी रखने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। और ये प्रयोग जो मैंने आज आपको बताया है, विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इसे करके देखिए, असफलता की कोई संभावना नहीं होती है। मेरा आजमाया हुआ उपाय है, स्वयं का मेरा एक्सपीरियंस है और आज भी मेरी तुलसी अगर कोई खोद कर देख ले तो उसे ये चीज़ें अवश्य मिलेंगी। और शास्त्रों में कहा गया कि जो भी मनुष्य, जो भी भगत प्रत्येक दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाता है, नियमित रूप से उसकी देखभाल करता है, माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होकर कृपा अवश्य बरसाती हैं। बस रविवार हो, एकादशी हो, इस दिन ना तो तुलसी का पौधा लगाना चाहिए ना ही पानी देना चाहिए। जल कैसे अर्पित करना चाहिए? कलश, कई लोग क्या करते हैं, कलश को दोनों हाथों से नहीं पकड़ते, एक ही हाथ से आए, जल्दी जल्दी अरे ऑफिस जाना, एक ही हाथ से लिया लोटा जल, पलटा चले गए, नहीं, दोनों हाथों से कलश को पकड़ करके पौधे को जल अर्पित करना चाहिए। और कम से कम उसकी औरा में आपको 1.5 से 2.5 मिनट, चाहे तो आप सुबह की चाय उसके पास में बैठ करके पीजिए, जूठा उस पर ना रखें, बाकी वहाँ बैठ करके उनकी हवा में, उनकी शुद्ध वायु में आपको सांस लेनी चाहिए। हो सके तो हल्दी, फूल, कुमकुम जैसी कुछ पवित्र चीज़ें प्रत्येक दिन अर्पित करें और तुलसी के पास कम से कम शाम के समय घी से भरा हुआ एक दीपक जला करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए।
महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम। तुलसी त्वम नमोस्तुते, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। तुलसी नामाष्टक बोल सकते हैं। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम, यह पठेत ताम च संपूज्य सौश्रम मेघ फलम लमेत। ये मंत्र बोल करके आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं। तुलसी माँ को रविवार के दिन छेड़छाड़ ना करें। कहते हैं तुलसी के पौधे की देवी रविवार के दिन व्रत रखती है, और अगर आप रविवार को तुलसी प्लांट को पानी देते हैं तो इससे उनका व्रत टूट जाता है। और वास्तु शास्त्र इस बात पर जोर देता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे उल्टा नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती है। तुलसी माँ को राधा रानी का भी स्वरूप माना जाता है, जो सायंकाल में श्री कृष्ण के साथ लीला रचती है। ऐसे में शाम के समय इनकी पत्तियों को तोड़ना, जल देना, ज्यादा छेड़छाड़ करना, उन्हें छूना निषेध बताया गया है। रविवार हो, एकादशी हो, द्वादशी हो, संक्रांति हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इनमें ना तो तुलसी को जल देना चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। जब भी दिन में तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो बिना जरूरत के तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, और जब भी तोड़ेंगे तो ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, मात तुलसी गोविंद हृदय आनंद कारिणी, नारायणस्य पूजार्थम चीनोमी त्वाम नमोस्तुते, ये बोल करके तुलसी तोड़नी चाहिए। जिनको नहीं आता संस्कृत ऐसे बोलेंगे, चुटकी बजाएंगे पहले, फिर बोलेंगे चलिए तुलसी माँ आपको विष्णु भगवान बुला रहे हैं। इस प्रकार से बोल करके तुलसी माँ को तोड़कर ले जानी चाहिए। तुलसी पत्र अगर ज़्यादा दिन ना मिले, बार बार ना मिले, तो तुलसी की पत्तियां 12 दिनों तक बासी नहीं मानी जाती है। तो हर रोज़ इन पर जल छिड़क कर आप पुनः भगवान को अर्पित कर सकते हैं। विशेषकर अगर शालिग्राम जी हैं आपके घर पे तो उनको अर्पित करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की तरह ही शालिग्राम जी को या तो घर में सिंहासन बनाकर अर्पित करें, या आपको तुलसी के पौधे में स्थापित करनी चाहिए। घर में सिर्फ एक शालिग्राम जी रखने चाहिए, घर में ज़्यादा शालिग्राम नहीं रखने चाहिए। शालिग्राम जानते हैं अब क्या होता है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत माना गया है, अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड माना गया है। इतनी शक्ति होती है इसमें, इसका प्रभाव घर के आस पास दूर दूर तक रखता है। जो लोग भी विशेष रूप से तुलसी जी में शालिग्राम जी को स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि पवित्रता और सकारात्मकता अवश्य बनाए रखें। किसी भी तरह से अगर ये दूषित वातावरण में इसे रखते हैं तो उल्टा घर में कलेश, दुर्घटनाएं आदि बढ़ जाती है। यदि आप खुद को मांस, मदिरा, गाली गलौज, स्त्री अपमान आदि जैसी बुराइयों से दूर नहीं रखते हैं तो आपको घर में तुलसी और शालिग्राम जी बिल्कुल नहीं स्थापना करनी चाहिए। और ऐसे घर में जहां तुलसी शालिग्राम की नियमित पूजा की जाती है वहां धन की देवी लक्ष्मी की कृपा सदा बरसती है। तुलसी के पौधे के साथ शालिग्राम जी की नियमित पूजा करने से धन की देवी लक्ष्मी माता अपनी सारी कृपा आपके परिवार पर बरसाती है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं करती, और जो भी मनुष्य इसके सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, कहा जाता है उसके जीवन की नैया अपने आप विष्णु भगवान के हाथों में आ जाती है, बैकुंठ का उसे वास मिलता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, बिना बात के मजाक में गंदे वस्त्र पहनकर बिना नहाए या पीरियड्स में रजस्वला स्त्री को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। कभी भी खींचकर या नाखूनों से तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। प्यार से उंगलियों की सहायता से आपको तुलसी तोड़नी चाहिए, और रसोई घर में सदा तुलसी के कुछ पत्ते अवश्य रखने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है। जो लोग भी तुलसी लेते हैं रोज सुबह, ध्यान रखना चाहिए उसे दांतों से नहीं चबाना चाहिए, जीभ पर रखकर चूसना चाहिए या पानी के साथ उसे गीट जाना चाहिए। और जो लोग भी धन प्राप्ति आदि करना चाहते हैं तो उन्हें सोमवार के दिन अपने कार्य क्षेत्र में या किसी खाली जगह से मिट्टी ला करके इसमें तुलसी के 16 बीज रखने चाहिए। मिट्टी समेत इन बीजों को किसी सफ़ेद या पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें, फिर इसे ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। जिन लोगों की कुंडली में नवग्रह दोष हैं वो चाहें तो तुलसी की जड़ से सिद्धि करके 1.25 लाख जप आदि से नवग्रह मंत्रों से इसे धारण आप कर लें। कोई भी लाल रंग के कपड़े में या ताबीज में डालकर इसे बांधकर पहनना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलता है।
और तुलसी के पत्ते अपने पर्स में या अलमारी में अवश्य रखना चाहिए। ये पैसों को आकर्षित करती है। ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, काम धंधा बहुत कम हो गया है, तो आप चाहें तो तुलसी के पत्तों को 3 दिन के लिए पानी में रख दीजिए। इसके बाद इस जल का छिड़काव अपने दफ्तर, दुकान या कारखाने में कीजिए। व्यापार में चल रही मंदी खत्म हो जाएगी। और एक खास टिप, अगर आप अपना घर काफ़ी समय से बेचना चाहते हैं, घर नहीं बिक रहा है, तो बहुत सारे लोग प्रश्न करते घर नहीं बिक रहा, क्या किया जाए। तो एक तुलसी का पौधा अपने घर के सामने की ओर, चाहे कोई विंडो हो, बालकनी हो या मेन गेट हो, वहाँ पर आप अवश्य लगाइए और उसकी देखभाल करने की व्यवस्था कीजिए। आपके खरीदारों को ये अवश्य आकर्षित करता है। दोस्तों, पति पत्नी को शांतिपूर्ण जीवन के लिए, समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए प्रत्येक दिन बच्चों को तुलसी का पत्ता अवश्य देना चाहिए और घर में तुलसी का पौधा सूखने नहीं देना चाहिए। तुलसी माँ, मैंने पहले भी बताया, अपनी सारी विपदा आपके परिवार की अपने ऊपर ले लेती है। तो अगर सूख जाए तो उसको सूखी तुलसी को घर पे नहीं रखें, उसे या तो विसर्जित कर दीजिए या तोड़कर उसी गमले में दबा देना चाहिए और फिर उसके स्थान पर नया पौधा लगा देना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अगर आप भी अपने घर पे तुलसी माँ की सेवा करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास अवश्य होगा। तुलसी सर्व दोष निवारक है, पाप नाशिनी है, मोक्षदायिनी है। इसी भावना के साथ तुलसी की सेवा कीजिए और फिर देखिए दोस्तों, ये तुलसी माँ कैसे आपके जीवन की नैया पार लगाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और सिर्फ अकेले नहीं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन वीडियोस को अवश्य शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।